जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, वैष्णव सदाचार के इस सत्र में। तो आज हम चर्चा करेंगे रसोई घर और प्रसाद से संबंधित चीजों के बारे में। रसोई घर और प्रसाद के चीजों से बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रसोई घर मंदिर का यह एक विस्तारित रूप है। रसोई घर जहाँ पे हम भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, यह मंदिर, ये जो हमारा जैसे हमने मंदिर बनाया है, अल्टर बनाया है, तो मंदिर का ही विस्तारित रूप है रसोई घर। तो हमें बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। तो हमारा जो रसोई घर है, हम कहते हैं कि जो रसोई घर है वो किसका है? भगवान का है, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी, इसे कई बार रसोई घर के आगे लिखते हैं राधा रानी किचन ऐसे। तो रसोई घर में जो भी कुछ किए गए सभी कार्य श्री विग्रह की सेवा समझकर अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो रसोई घर में जो भी हम करें वह विग्रह की सेवा के बराबर उसको समझना चाहिए। जैसे कोई विग्रह की सेवा, जैसे कोई आरती कर रहा है, तो आप देखिए जैसे मंदिर में जब कोई आरती करने जाता है तो देखिए कितना स्वच्छता रखता है। उसी प्रकार जब हमें रसोई घर में भोजन पकाना है तो उसके लिए भी उतनी ही स्वच्छता हमें रखनी पड़ेगी रसोई घर के लिए। तो क्या क्या नियम है? तो जैसे रसोई घर में जब जाते हैं तो सबसे पहले रसोई घर में भोजन पकाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्नान करना चाहिए। स्नान करके ही रसोई घर में जाना चाहिए। स्नान जैसे अल्टर में क्या करते हैं? स्नान करके जाते हैं। तो ऐसे स्नान करके, और कैसे वस्त्र जो है शुद्ध वस्त्र पहने होने चाहिए। जो जिसको भी कुकिंग करना है उसको स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर रसोई घर में जाना चाहिए। अच्छा, रसोई बनाने से पहले क्या करना है कि रसोई का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गैस या चूल्हा या जो भी है, उसको अच्छी तरह से साफ करना है। नीचे का भी फर्श भी अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, जहाँ पे खड़े होकर हमें भगवान के लिए भोजन बनाना है। मतलब पूरा रसोई पहले ऊपर नीचे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। जो बर्तन हमें प्रयोग करना है भोजन पकाने के लिए, तो भोजन पकाने से पहले उस बर्तन को थोड़ा सा पानी से धुल लेना चाहिए। पहले से तो वो धुला हुआ ही है, लेकिन फिर भी पकाने से पहले, कुछ भी करने से पहले उसको धुल लेना चाहिए अच्छी तरीके से। और अच्छा, और साथ ही साथ रसोई घर में प्रवेश करते समय जैसे क्या हाथ और पैर का नाखून गड्ढा होना चाहिए, और हाथ अच्छी तरह से पहले धुल लेना चाहिए। रसोई घर में जाने से पहले हाथ पैर अच्छी तरह से धुलकर फिर हमें भोजन पकाना चाहिए। और रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु, कुछ खाते हुए रसोई घर में हम प्रवेश करें, ऐसा नहीं। कुछ मुख में कोई वस्तु नहीं होना चाहिए, ठीक है? या च्युइंगम चबाई या खाते हुए हम कुकिंग करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ भी मुख में कुछ नहीं होना चाहिए, और अच्छी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। बनाए गए पदार्थ का, जो हम भोजन पका रहे हैं, तो कई बार होता है भोजन पका रहे हैं, यार नमक है या नहीं है, या कितना नमक है इसमें, तो बनाते बनाते उसको ऐसा स्वाद उसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वह जो हम बना रहे हैं वह क्या है? भोग है, और वह भगवान को अर्पित किया जाएगा। तो जब तक भगवान को अर्पित न किया जाए और वह प्रसाद न बन जाए, तब तक हम उसको चख नहीं सकते हैं।
तो कई बार है कि थोड़ा सा बनाया, एक बार बनाया, चख के दिखा रहे नमक है कि नहीं है, ठीक है नमक, हाँ, नहीं और डालो नहीं, ऐसा नहीं। तो हमें ऐसा एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि पहले से ही सुव्यवस्थित अच्छी तरीके से तो हमें पता होना चाहिए कितना नमक डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, ठीक है। उसको चखने के लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते, अन्यथा बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि उसको चख लेते हैं। विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान को भोग लगाया जा रहा है वो बर्तन अलग ही होना चाहिए। भगवान का प्लेट, ग्लास, कटोरी, चम्मच सब कुछ अलग होना चाहिए। जिस बर्तन में भगवान को भोग लगाना है वह बर्तन बिल्कुल अलग होना चाहिए। उस बर्तन को वहां भी नहीं रखना चाहिए जहां पर हमारे बर्तन, खाने वाले बर्तन रखे हो, वहां नहीं रखना चाहिए, अलग से रखना चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान को भोग लगाने वाले बर्तन, जिसमें भगवान के लिए कुकिंग भी कर रहे हैं उनको भी अलग रखना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे सामान्यतः क्या होना चाहिए कि हमारे किचन के अंदर भगवान के लिए कुकिंग करने वाले बर्तन हो और वहीं पर कहीं अलग से भगवान को भोग लगाने वाले भी बर्तन हो। सामान्यतः रसोई घर में हमें जो है जिसमें हम खाना खा रहे हैं वो वाले बर्तन, कुकिंग वाले बर्तन या भगवान के भोग लगाने वाले बर्तन के साथ मिक्स ना हो, दोनों अलग अलग रखना है, दोनों अलग अलग जगह पर। ऐसा नहीं कि हम जिस चम्मच से खा रहे हैं वो चम्मच मिक्स हो गया उधर, नहीं, तो दोनों बर्तन अलग रखने चाहिए। और जहां तक संभव है तो हम जिस बर्तन में खा रहे हैं उस जूठे बर्तन को रसोई घर में नहीं धुलना चाहिए। विशेष रूप से उस सिंक में जहां पर भगवान के बर्तन धुल रहे हैं, जहां पर कुकिंग वाले बर्तन धुल रहे हैं, उस सिंक में हम अपने खाए हुए जूठे बर्तन को उस सिंक में नहीं धुलना चाहिए जहां तक संभव हो। स्टैंडर्ड तो यही है कि हम अपने बर्तन जहां धुल रहे हैं वो अलग अलग जगह होना चाहिए, और बर्तन जिसमें भगवान के लिए कुकिंग किया गया है या वह बर्तन जिसमें भगवान को भोग लगाया गया है उसको अलग जगह पर धुलना चाहिए। तो धुलने की जगह भी अलग अलग होनी चाहिए। जिससे कपड़े, बर्तन को कपड़े से पोंछने के लिए वह कपड़ा अलग होना चाहिए, प्लेटफॉर्म को पोंछने के लिए कपड़ा अलग होना चाहिए, नीचे जमीन को पोंछने के लिए कपड़ा अलग होना चाहिए, हाथ पोंछने के लिए कभी हाथ गीला हो जाता है तो उसके लिए टॉवल अलग होना चाहिए। स्वच्छता ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ तक कुकिंग करते समय हमेशा हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का, तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कई बार कि अगर जैसे दो से अधिक लोग हैं तो हम कुछ बोलेंगे तो हमारे जो थोड़े से थूक है वो निकल जाएगा। तो मास्क प्रयोग अच्छा है कि करना चाहिए। और जिसके बाल बड़े हैं जैसे माता जी हैं तो उनको अपने बाल को अच्छी तरह से पहले बांध लेना चाहिए, और संभव है तो सर के लिए भी आता है जो है हेड मास्क, वो प्रयोग करें कुकिंग करते समय, तो अच्छा है। मंदिर में ये नियम होता है कि जो भी कुकिंग करता है उसको फेस जो है मास्क पहनना होता है और हेड मास्क पहनना होता है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए हम क्या कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जैसे भूमि पर कुछ गिर जाए तो अगर सूखा वस्तु है जिसको धुला जा सकता है तो उसको उठाकर धुल कर हम प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सब्जी, कटी हुई सब्जी है और वो गिर गई, कटी हुई सब्जी है नीचे गिर गई, तो उसको उठाकर धुल कर फिर प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कुक्ड सब्जी है और वो गिर गई हो, या दाल गिर गया हो, या चावल गिर गया हो जो कुक हो चुका है, उसको उठाकर फिर उसमें मिक्स नहीं करना है। जो गिर गया फिर उसको अलग से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि उसको धुल नहीं सकते ना, तो उसको अलग से निकाल देना पड़ेगा। फिर उसको मिक्स नहीं करेंगे जो नीचे गिर गया है। तो जो नीचे गिरा है जिसको धुला जा सकता है उसको धुल कर ही ऊपर रखना चाहिए। जिस बर्तन में भगवान को भोग लगाया गया है
उस बर्तन से डायरेक्ट हम निकाल कर खा नहीं सकते। तो पद्धति क्या है कि सबसे पहले भगवान को भोग लगा दिया, जब भोग प्रसाद निकाल लिया उसको फिर ट्रांसफर कर दिया, मिक्स कर दिया, और उसके बाद भगवान के भोग के बर्तन को अच्छी तरह से धुल लिया, उसके बाद ही हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब तक भगवान का भोग का जो बर्तन है वह धुल न जाए तब तक हमें प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये पद्धति। और उसमें से तो डायरेक्ट कभी नहीं खाना चाहिए। अगर गलती से मान लीजिए किसी ने भगवान के बर्तन को प्रयोग कर लिया तो उस बर्तन को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको निकाल दो, फिर नया बर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है ये सब कि कुकिंग कैसे करना है, और तो बहुत सावधानी से हमें ये सब करना है कि बर्तन मिक्स ना हो जाएं, और स्वच्छता या सफाई। और कभी भी कुकिंग करते समय यह विचार नहीं करना चाहिए कि अरे अभी हम ये बनाएंगे और इसके बाद हम खाएंगे, नहीं, क्योंकि जो पहले वह किसके लिए है, भगवान के लिए है। तो जब तक भगवान इसका आस्वादन न कर ले तब तक हमें अपने मन में उसको चखने या उसके स्वाद कितना स्वादिष्ट है या नहीं है इसका विचार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कई बार होता है कि जब मंदिर में कई बार जो कुकिंग करते हैं कोई उनसे पूछता है कि आज क्या बना रहे हैं भगवान के लिए, कहते हैं नहीं हम नहीं बताएंगे, यानी कि जब भगवान को भोग लग जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कि आज भगवान के लिए क्या बनाए, पहले हम नहीं बताएंगे। तो कई बार ऐसे स्ट्रिक्ट लोग होते हैं कि वो पहले नहीं बताते हैं कि आज भगवान के लिए क्या, दूसरे सामान्य लोगों को। हाँ, पुजारी, कई बार पुजारी को पूछ सकते हैं, पुजारी बता, लेकिन अन्य लोगों को वो नहीं बताते हैं कि आज क्या भगवान के लिए बन। नहीं तो कई बार वो क्या है कि वो उसका चिंतन कर सकते हैं कि अच्छा आज रस मलाई बनने वाला है, तो आज जल्दी से है। तो इसलिए वो चिंतन न हो इसके लिए वो बताते नहीं है कि आज क्या भगवान को भोग लगाने वाले हैं। ऐसा कई बार कहने का मतलब कि भगवान को भोग लगाने से पहले उसका चिंतन नहीं करना है। तो और इसलिए जो भक्तों को चाहिए कि भगवान के लिए अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाएं, अलग अलग मौसम में, मौसम के अनुसार जो है जो सुटेबल हो, उचित हो, उस तरह के व्यंजन भगवान को अलग अलग तरीके से बनाकर भगवान को खिलाएं, और उसके बाद फिर भक्त भी उसका महाप्रसाद के रूप में आस्वादन दे सकते हैं। तो इसलिए रसोई घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि अब भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद सेवन कैसे किया जाए। तो प्रसाद सेवन करना जो हमारा फेवरेट विषय है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे प्रसाद का सेवन किया जाए। तो सर्वप्रथम नियम यह है कि भक्तों को केवल प्रसाद ही ग्रहण करना है। भक्तों को क्या करना है, केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करना है, जो भगवान को अर्पित किया गया हो ऐसा प्रसाद। तो यहाँ बताया गया है कि भक्तों के द्वारा बनाया गया, भक्तों के द्वारा भगवान को अर्पित किया गया और भक्तों के द्वारा परोसा गया ऐसा प्रसाद। तीन चीजें बता रही है। पहला कि भक्त ने बनाया हो और भक्त ने ही भगवान को भोग लगाया हो, और फिर भक्त ही अगर परोसे, ऐसा प्रसाद जो है हमें सेवन करना चाहिए, ऐसा महत्वपूर्ण ऐसा। तो जब तक प्रचार या सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक न हो तब तक ऐसे लोगों के द्वारा जो भक्त नहीं है उनके द्वारा हमें प्रसाद, उनके घर या उनके द्वारा बनाया गया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसा हमें नियम बनाना चाहिए कि भक्तों के द्वारा, क्योंकि जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने वाले की प्रवृत्ति मन जो है उस भोजन में चली जाती, उसका चिंतन मनन सब चला जाता है। तो इसलिए अभक्तों के द्वारा बनाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, चॉकलेट जो है और कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें, ब्रेड, पाव, ये सारी चीजें भक्त को नहीं लेनी चाहिए। केक बनाया, कौन सा केक, चॉकलेट फ्लेवर, नहीं खाना है, ठीक है। या अलग से कोई चॉकलेट भक्त तो नहीं खाते हैं। चॉकलेट के अंदर जो है
भी इंटॉक्सिकेशन होता है। और कई बार जो मार्केट में जो चॉकलेट मिलते हैं, कैडबरी और ये दिस एंड दैट, आप सबको अधिक पता होगा, इन सारे चॉकलेट में आप सबकी सूचना के लिए जैसे यह नॉन वेज होता है और उसमें बछड़े का मांस डालते हैं, और वो तो चॉकलेट को कभी नहीं खाना चाहिए ना, कभी बच्चों को देना चाहिए, खिलाना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी चॉकलेट फ्लेवर का कोई केक या आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा रहे हैं कौन सा, चॉकलेट, ऐसे आइसक्रीम तो खाना ही नहीं चाहिए जहां तक संभव है, स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी प्रचार कार्य में कई बार ऐसा स्टूडेंट प्रोग्राम में कई जगह खाते भी है यार, तो ध्यान रखना चाहिए कि चॉकलेट वाला नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाना चाहिए, उसमें चॉकलेट थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ कर पड़ेगी। चॉकलेट अवॉइड करना है भक्तों को। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो भक्त नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या पियो, नींबू पानी पियो, या जूस बनाओ, फ्रेश जूस, वो जूस पियो, वो अधिक अच्छा है। और चाय कॉफी के बारे में तो सबको पता ही है कि चाय कॉफी नहीं पीना है। यदि संभव है तो रात को दही और मटर का सेवन न करें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यात्रा में अथवा विकल्प न होने पर चुनी हुई वस्तुएं, यात्रा में विशेष रूप से चुनी हुई कुछ जो वस्तुएं हैं उनका ही सेवन कर सकते हैं। मतलब जो आपको पता है कि ये थोड़ा सही है तो ठीक है, उसको हम थोड़ा ले सकते हैं। या अधिक अच्छा है कि क्या लीजिए, फल लीजिए, फल ले लीजिए, या बेस्ट है कि आप अपना खुद का कुकिंग करके ले जाइए। ट्रेन में आप जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने देखा है कि भक्त 3-3 दिन का सफर करते हैं। जब मायापुर या पूरी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो कई बार जो दूर से भक्त हैं उनको 2-2 दिन 3-3 दिन लगता है, लेकिन वो अपने पूरा 3 दिन का जर्नी का प्रसाद अपने साथ लेके जाते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें बाहर का खरीद कर नहीं खाना चाहिए। और बहुत अगर रहना तो फल ले सकते हैं, या विशेष परिस्थिति में कभी कभी अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रचार या सेवा के लिए व्यावसायिक कारणों से लंबे प्रवास के दौरान अगर कभी भोजनालय में जाना पड़े तो विशेष रूप से शुद्ध यहाँ पर शाकाहारी भोजनालय है वहां पर ही जाना चाहिए। और कई जगह पर जैसे जैन थाली होती है, ये कब बताया जा रहा है, जब अंतिम वो ऑप्शन है, सबसे लास्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। या बेस्ट क्या है कि आप जो है दही ले लीजिए, ठीक है, चपाती ले लीजिए कहीं से, फिर दही चपाती खा लीजिए, दूध चपाती खा लीजिए, या फ्रूट्स खा लीजिए, ऐसा कुछ। यहाँ तक संभव है तो बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े, कोई भक्त मिल जाए, कहीं जाना है तो पता कर लीजिए वहाँ भक्त कहाँ रहते हैं, वहाँ मंदिर कहाँ है, हमारा सेंटर कहाँ है, पहले से ही अरेंजमेंट कर लीजिए और उसके बाद जाइए। अच्छा, हमारे ऐसे तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, हमारे भक्त हर जगह कोने कोने में कहीं न कहीं आपको मिल जाते हैं, जो आपके लिए, आप उनसे संपर्क करेंगे किसी भक्त के माध्यम से तो आपको गर्मा गर्म महाप्रसाद है लेकर आएंगे, चाहे ट्रेन में या बस में, चाहे जहां भी। तो इस तरह ध्यान में रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद ग्रहण कर लेने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव है तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख लें, अन्यथा जरूरतमंदों को दें। जो बच जाए थोड़ा सा तो उसको दोबारा प्रयोग में कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक बासी नहीं खाना चाहिए, बहुत 3 दिन का रखा हुआ ऐसा नहीं। ठीक है, तो जिस तरह प्रसाद खाना, ये तो हुआ खाने की बात, तो कहने का मतलब हमें प्रसाद ही खाना है, मैक्सिमम प्रसाद ही खाना है, बाहर की वस्तु नहीं खाना है, ऐसा। प्रसाद वितरण भी एक कला, वो एक है साइंस, विज्ञान है, कैसे प्रसाद वितरण करना चाहिए। जब किसी भक्त को प्रसाद खिलाना है तो यदि संभव हो तो दीक्षित भक्त ही प्रसाद का वितरण करे, या एटलीस्ट भक्त प्रसाद का वितरण करे। प्रसाद बांटने का क्रम, यहाँ पे कुछ क्रम भी दिया गया है। सबसे पहले पानी दीजिए। जब गौड़ी वैष्णव प्रसाद बांटते हैं तो वह कटु सब्जी, सुक्ता या शाक पहले देते हैं, ऐसा एक पद्धति है। उसके बाद दाल या तले पदार्थ जैसे पकौड़े इत्यादि परोसे जाते हैं। उसके पश्चात सब्जी परोसे जाते हैं। पहले
रसेदार, फिर बाद में सूखी सब्जी, उसके पश्चात रायता, चटनी, अचार ये सारी दिया जाता है, और लास्ट में मीठे व्यंजन दिए जाते हैं। चपाती और चावल आरंभ से अंत तक आवश्यकता अनुसार देते रहना चाहिए। तो और यदि संभव है तो चपाती गरम गरम दीजिए। तो ये बताया गया है कि कैसे प्रसाद वितरण करना है। अच्छा, प्रसाद देते समय, ग्रहण करते समय जैसे जिस बर्तन से कोई खा रहा है, जो वितरण कर रहे हैं, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस बर्तन को स्पर्श ना हो। क्या चम्मच या ऐसा पूरा नीचे सटा कर वो नहीं देना चाहिए, ऊपर से देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो कोई नया व्यक्ति प्रसाद वितरण कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि नहीं कैसे प्रसाद वितरण करना है। ठीक है, और ठीक है, जहाँ मिष्ठान को अलग देना चाहिए, जहाँ नमकीन है मीठा दोनों मिक्स नहीं कर देना चाहिए। या आपने गुलाब जामुन कहाँ डाल दिया, वो दाल के अंदर डाल दिया है, तो आपको दाल मीठा है या गुलाब जामुन, क्या आप दोनों कुछ पता नहीं चलेगा ये क्या है। तो अलग अलग इस तरह। और कई बार हमें पूछना चाहिए कि प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो उससे पूछ कर डालना चाहिए कि कितना दें, और कई बार वो पूछना चाहिए कि यहाँ डाल दें, ऐसे तो इशारे से तो बताएगा हाँ यहाँ डाल दो, ऐसा डाल दो। तो उसके सुविधा अनुसार, जो प्रसाद पा रहा है उसके सुविधा अनुसार पूछ कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो यह है प्रसाद वितरण करना, किस तरह प्रसाद वितरण करना चाहिए। और प्रसाद वितरण करने वाले जो बाल्टी है या बर्तन है, उसको ऐसे खींच कर, ऐसे खींचते हुए आवाज करते हुए नहीं, उसको ऊपर से उठाकर ऐसे लेके जाना चाहिए। तो इस तरह प्रसाद वितरण हमें करना चाहिए। अब प्रसाद आ रहा है, प्रसाद सेवन कैसे करना चाहिए। प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथों, पैरों और मुंह को धोना आवश्यक है। अच्छी तरह से धो लीजिए। प्रसाद लेने से पूर्व अपनी शिखा, जिसकी शिखा है तो अपनी शिखा बांध लें। सिर पैर खुला रखें, पैर ढके हों, चप्पल जूते न पहने हों। चप्पल जूता पहनकर प्रसाद नहीं लेना। प्रसाद सदैव स्वच्छता, शांतिमय और खुले स्थान पे लें। प्रसाद लेने से पूर्व योग्य प्रार्थना, प्रसाद मंत्रम महाप्रसादे गोविंदे, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, वो पूरा प्रसाद मंत्र का उच्चारण करके लें। प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से अभिन्न है, इस भावना से प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए, जितना संभव है, जितना हम खा सकते हैं उतना ही प्रसाद लेना चाहिए। दोबारा मांग लीजिए, अगर एक बार में पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा लीजिए और दोबारा मांग लीजिए। प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हो तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक संयम पूर्वक प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई वरिष्ठ बैठा है तो जब तक वो प्रसाद ग्रहण करना ना शुरू करे तब तक बैठे रहिए, प्रतीक्षा करिए कि पहले वो प्रसाद ग्रहण शुरू करे और उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, या उनसे अनुमति ले सकते हैं। ठीक है, कभी मान लीजिए कुछ ऐसी वरिष्ठ है तो अनुमति ले। ठीक है, प्रसाद ग्रहण करने से पहले भी अनुमति, और उठकर जाने से पहले भी कई बार अनुमति मांगते हैं। जैसे हम कई पंगत में लाइन में बैठे हैं तो सामान्य नियम है कि सब लोग एक साथ उठते हैं खाने के बाद, तब तक इंतजार करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई सेवा है तो आप उनसे मांग करके प्रभु जी हरे कृष्ण ऐसा बोल करके अनुमति मांगकर जा सकते हैं। तो प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों का स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का स्पर्श करें। प्रसाद लेते समय झूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श न करें। कि हम प्रसाद पा रहे हैं, जैसे कई बार मान लीजिए घर में है और घर में सामने रखा हुआ है जिससे हमारा बर्तन रखा है और हम प्रसाद खा रहे हैं, फिर उसी हाथ से हमने निकाल कर ले लिया, दाल ले लिया, चपाती ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, उस हाथ से नहीं लेना है। तो जिस सम से तो वो झूठा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बर्तन वो झूठा हो जाएगा हमारा, तो वो झूठा नहीं होना चाहिए। किसी अन्य से प्रसाद, जो किसी अन्य से कहिए, या अगर कोई नहीं है तो आप उठिए, हाथ धोकर फिर दोबारा लीजिए प्रसाद। ऐसा इस तरह प्रसाद वितरण। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मध्य रात्रि और स्नान से पहले प्रसाद न लें। सूर्योदय से पहले प्रसाद न लें, मध्य रात्रि में प्रसाद न लें, स्नान कर ही प्रसाद लें, स्नान से पहले प्रसाद न लें। जब तक पहले खाया गया भोजन पच न जाए तब तक प्रसाद न लें। पांव को फैलाकर प्रसाद न लें। प्रसाद स्वीकारने से पहले उसे देखकर इस भाव से सम्मान अर्पित करें कि यह भगवान की कृपा है। से अमृत पाओ, श्री श्री राधा गोविंद गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य का, ऐसा भावना से।
रास्ते पर चलते समय या किसी भी तरह की यात्रा में जहां दूसरे लोगों की दृष्टि हम पर है, ऐसे स्थान पर प्रसाद न ग्रहण, या चलते चलते खाना खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रसाद सब ऐसा कहा गया कि सबकी उपस्थिति, सब लोग देख रहा हो तो ऐसा उस स्थिति में प्रसाद नहीं लेना चाहिए। एकांत ऊपर आराम से बैठकर प्रसाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार, और खाते समय कई बार बोला है, कुछ लोग प्रसाद खाते हैं तो बहुत ऐसा चबाते हैं कि पूरा सबको आवाज मिलता है कि कुछ खा रहा है। नहीं, थोड़ा शांतिपूर्वक खाना चाहिए, बहुत आवाज करते हुए नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और बाएं हाथ का प्रयोग केवल पानी का, ये जो बाएं हाथ का प्रयोग है, या जिसका तो उल्टा हाथ, उसका प्रयोग केवल पानी के गिलास के लिए करें। तो दोनों हाथ से ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे दोनों हाथ का प्रयोग करके खा रहे हैं, केवल सीधे हाथ से खाना चाहिए, दाहिने हाथ से। और प्रसाद की मात्रा का तो ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना प्रसाद खाइए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई कम खा रहा है, कोई अधिक खा रहा है। जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है इससे। प्रसाद के बाद उठने से पहले हम विशेष प्रेम ध्वनि बोलते हैं। ऐसा कई बार हम जय जय श्री राधे श्याम ऐसा बोलते हैं, या भगवान को हरे कृष्ण मंत्र भी बोल सकते हैं। प्रसाद सेवन करने के पश्चात अथवा सेवन के पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना या श्लोक बोलें। अगर अन्य भक्त प्रसाद ले रहे हैं तो उनके आदर हेतु कुछ समय तक प्रतीक्षा करें कि आप भी प्रसाद ले फिर साथ में उठेंगे। वरिष्ठ भक्तों को पहले अवसर दें उठने का। इस तरह प्रसाद के पश्चात अपने हाथ धो लीजिए, संभव है तो पैर भी धुलते हैं, प्रसाद पाने के बाद पैर भी धुलते हैं। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य न करें। प्रसाद लेते समय नाम स्मरण या कृष्ण कथा या कई बार कीर्तन सुनते हैं, कई बार कोई कृष्णा बुक पढ़ता है, ऐसा संभव है तो कर सकते हैं। और जिस स्थान पर प्रसाद लिया हो उसको स्थान को पानी से या पोछे से साफ करना चाहिए। यहाँ पे प्रसाद लिया जिससे कि कुछ प्रसाद का कण गिरा है तो उस पर पैर न रखें, पैर न जाए, तो उसको पहले साफ अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो ये है आज का प्रसाद किचन से संबंधित नियम। तो अभी हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, एक दो प्रश्न ले सकते हैं, 5 मिनट का समय है। हरे कृष्ण। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बाकी के सब लोग अपना आवाज म्यूट कर सकते हैं। इसका प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, हम जब प्रसाद भगवान को ऑफर करते हैं तो किस तरह से मंत्र का सीक्वेंस होना चाहिए? मतलब प्रसाद को अगर जो हम प्रसाद ऑफर कर रहे हैं तो प्रसाद का ऑफर का सीक्वेंस जो है बहुत सिंपल है। तो भोग अर्पित करते समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जहां पर भोग अर्पित कर रहे हैं पहले उस स्थान को साफ कर दो, थाली वहां पर रख दीजिए, ले जा रहे हैं तो ढकी हुई ले जाना चाहिए। और वहां पर जाने के बाद बाएं हाथ से घंटी ले लीजिए और मंत्र उच्चारण करिए। सबसे पहले श्री गुरु प्रणति मतलब हमारे जो गुरु हैं, ठीक है। अगर आप दीक्षित हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा 3 बार। उसके बाद शील प्रभुपाद प्रणति मंत्र, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये पूरा मंत्र जो है पूरा, नमस्ते सारस्वती देवी से लेकर ये पूरा, इसको बोलना पड़ेगा 3 बार। उसके पश्चात नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, इस मंत्र को बोलना पड़ेगा 3 बार। फिर नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, इस मंत्र को बोलना पड़ेगा 3 बार। और उसके बाद फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्ण मंत्र, ये सबको भी आप चाहे तो 3-3 बार बोल सकते हैं। तो यह क्रम क्या हो गया? सबसे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, अगर आप दीक्षित नहीं हैं, ठीक है, अगर आपने अभी गुरु ग्रहण नहीं किया है तो सीधे श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र से प्रारंभ करिए। तो श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर नमो महावदन्याय, फिर नमो ब्राह्मण्य देवाय, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य पंचतत्व मंत्र और फिर हरे कृष्ण मंत्र। ये सारे बोलकर और तब तक ऐसे घंटी लाते रहिए और फिर घंटी रख दीजिए, भगवान को ऐसे प्रणाम करिए, मन में प्रार्थना करिए कि भगवान जो है हमने जो भोग लगाया है कृपया करके आप उसे ग्रहण करें और उसके बाद
पर जो है आप बाहर निकलते हैं। फिर कुछ देर तक आप चाहे जप कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं ऐसा। और उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात लगभग 6 मिनट 7 मिनट या कई बार कहते हैं कि एक जप का यानी 7.5 मिनट या जैसा भी है, अगर अधिक भोज्य पदार्थ है तो थोड़ा और समय दे सकते हैं भगवान को खाने के लिए। तो यथासंभव उसके पश्चात फिर हम जब जाते हैं तो थोड़ा आवाज करते हुए या घंटी बजाते हुए फिर अंदर जाएंगे, और उसके बाद भगवान को फिर वो घंटी बजाकर भगवान को हरे कृष्णा मंत्र बोलकर वो प्रसाद निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ कई बार अन्य जो वहाँ पे गुरु परंपरा है उनको भी महाप्रसाद अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद और फिर ये सामान्य मैं पद्धति बता रहा हूँ। फिर मंदिर में थोड़ा आचमन वर्ग ये सब दिया जाता है, तो ये सामान्य पद्धति है। इस तरह हमें यह भोग लगाना चाहिए। ये मंत्र आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर इसका प्रिंट आपको भेज सकते हैं कैसे भोग लगाते हैं। ठीक है, क्लियर?